मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? मैं मगरब को जानता हूं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा, आज़ादी के राय पे नाम पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी हुकूमत और TLP का मकसद एक ही है, लेकिन तरीक़े-कार में फ़र्क है। जुर्म कहीं और हो और ख़ुदकुश हमला खुद पर कर लिया जाए, ये कौन सी अक्ल है? कौम से खिताब में कहा कि फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करने से फ्रांस को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो 50 इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर ये मुहिम चलाएंगे और ख़ुद इस मुहिम की सरबराही करेंगे। जब 50 मुल्कों का मगरिब पर दबाव पड़ेगा तो उसका असर होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि हालिया वाक़यात में 4 पुलिस एहलकार शहीद, 800 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, करोड़ों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। हुकूमत 2.5 माह से TLP से मुज़ाकरात कर रही थी, लेकिन जब पता चला कि वो इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहे हैं तो बातचीत टूटी और गिरफ्तारी हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कलअदम तहरीक लबैक और हुकूमत पंजाब के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड खत्म हो गया। तीसरा राउंड आज रात 10 बजे होगा, जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी शरीक होंगे। विफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कौमी असम्बली में कहा है कि हुकूमत ने मामला पुरअमन तरीके से हल करने के लिए 4 माह तक कोशिश की। मुआहदे की रूह से इस मामले को पार्लियामान में लाने के पाबंद हैं, लेकिन खारजा पॉलिसी का तयन हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वो नूरुल हक कादरी के हमरा आज फिर मीटिंग करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान की सलामती और बेहतरी की अच्छी खबरें मिलेंगी। आपने क्या मुआहिदा किया था? क्या उसे पार्लियामान में लेकर आए थे? पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का हुकूमत से सवाल। कहा वज़ीर आज़म मौजूद नहीं, वज़ीर दाखिला ऐवान की तौहीन करके चले गए। मीडिया ब्लैकआउट है। आज पूरा मुल्क अफवाहों की जद में है, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। हुकूमत आग से खेल रही है, अपनी जिम्मेदारियों में मुकम्मल फेल है। कहा आप जो बो रहे हैं आपको भी काटना पड़ेगा और इस मुल्क को भी काटना पड़ेगा। ऐवान से खिताब में JUIF के रुकन मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा जलाओ घिराओ धरने देने वाले खुद इख्तिदार में आया तो आशिकाने नबी पर गोलियां बरसा दी। वज़ीर दाखिला को इस ऐवान का सामना करना चाहिए। उलमाए कराम के वफ्द की कलअदम तंजीम के सरबरा साद रिजवी से कोट लखपत जेल में मुलाकात। वफ्द में साहिबजादा हामिद रजा, सरवत एजाज कादरी, मियाँ जलील शरकपुरी, साहिबजादा अबुल खैर जुबैर और दीगर शामिल। माजी में सिलेक्टेड को इजाज़त दी गई कि हुकूमत को यरगमाल बना ले। आज भी उसी सिलेक्टेड के तरीक़ेकार को दोहराया जा रहा है ताकि निज़ाम को तबाह किया जा सके। बिलावल भुट्टो की तनकीद। पाकिस्तान के अवाम की जमहूरी ख्वाहिशात को दबाने के लिए नए नए इफरीत जन्म दिए जा रहे हैं। कहा इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हम ये समझने में नाकाम हो गए कि जो मुस्तकिल आग से खेलता है वो खुद भी जल जाता है। कहा इस सिलेक्टेड हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? ये सिलेक्टेड हुकूमत मुल्क के चैलेंजेस को पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस क्यों नहीं लाई? अवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है। मौजूदा हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी करने में बार बार नाकाम हुई। लाहौर वाक़े के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल की कॉल पर बेशतर शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। बाज़ मार्केट्स में जुज़वी हड़ताल, कहीं कहीं कुछ दुकानें खुली रहीं। कराची में अक्सर मार्केट्स और पेट्रोल पंप्स बंद रहे। ट्रैफिक में गैर मामूली कमी देखी गई। लाहौर में ताजिर बरादरी की जानिब से जुज़वी हड़ताल की गई, जबकि ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलती रही। पेशावर और कोयटा में जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी रहा। दीगर शहरों में भी जुज़वी हड़ताल की गई। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक पहिया जाम हड़ताल की कॉल नाकाम हो गई। मुल्क के अक्सर शहरों में मार्केट्स खुली रहीं, ताहम कराची में जुज़वी हड़ताल की जा रही है।
थाना नवाकोट पर हमले और पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने पर कालादम तंजीम के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। FIR में कहा गया है 250 से 300 कारकुन डंडे उठाए थाने में घुस आए। DSP ने मुश्तइल कारकुनों को समझाने की कोशिश की। कारकुनों ने बात सुनने की बजाय तशद्दुद किया। हमलावर DSP को मुलाजमीन समेत अगवा करके ले गए। कारकुनों ने थाने के गेट को तोड़कर आग लगाकर नुकसान पहुंचाया। भारत से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी गई। NCOC के मुताबिक पाबंदी भारत से फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्ते से आने वाले मुसाफिरों पर लगाई गई है। भारत को 2 हफ्ते के लिए कैटेगरी C में रखने का फैसला। कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत के बायस खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर शदीद दबाव। नौशहरा में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस तमाम वेंटिलेटर्स भर गए। गुजरावाला में 88, मुल्तान लाहौर में 81% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। 18 अप्रैल को 60,162 कोरोना टेस्ट किए गए। 5,152 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 8.5% रही। अस्पताल मुसलसल भर रहे हैं। ऑक्सीजन की फराहमी इस वक्त दबाव का शिकार है। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4500 तक पहुंच गई है। तशवीशनाक मरीजों की मौजूदा तादाद गुज़िश्ता साल की सबसे ज़्यादा तादाद से 30% जायद है। विफाकी वज़ीर असद उमर का कोरोना की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, हम SOPs पर अमल दरामद ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोरोना मरीजों के बायस इस्लामाबाद के पेंस अस्पताल पर दबाव पड़ गया। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्रेशर बरकरार रखने के लिए सर्जरी रोकने का फैसला। मरीज मौजूद न होने वाले ICU यूनिट को भी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पेंस अस्पताल में तमाम तयशुदा ऑपरेशन फिलहाल रोक दिए गए। सिर्फ इमरजेंसी में ऑपरेशन किए जाएंगे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तयशुदा सर्जरी रोकने का मकसद कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्रेशर बरकरार रखना है। पेम्स अस्पताल में गुज़िश्ता रात कोरोना मरीजों के लिए मुख्तलिफ वेंटिलेटर्स का ऑक्सीजन प्रेशर कम हो गया था। तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर दी। नैब ने दरख्वास्त में कहा है कि नवाज शरीफ ने जानबूझकर सरेंडर नहीं किया। नवाज शरीफ इश्तिहारी है। मुतालिका हुकाम को जब्तशुदा जायदादें नीलाम करने की हिदायत की जाए। नैब की जानिब से 2 सफ़ात की दरख्वास्त में जायदाद की तफसील भी शामिल। नवाज शरीफ को अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया था। शहबाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, फैसले के लिए लाहौर हाईकोर्ट का नया बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच की राय तकसीम होने के बायस रजिस्ट्रार ने रेफरी जज की तकर्री के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था। आमदन से ज़ायद असासों के केस में जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर, जबकि जस्टिस असद जावेद घुराल ने दरख्वास्त मुस्तरद की थी। मुल्क में अमन और अमान कायम करने में हुकूमत की नाकामी वाज़ेह हो चुकी है। हुकूमती नाकामी की वजह से शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की कीमती जानों का ज़िया हुआ। PTM के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी का पॉलिसी बयान। कहा, पाकिस्तान में अमन उस वक्त ही कायम हो सकता है अगर उसे आइन और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाया जाए। कोई मुसलमान नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर समझौता नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि लाहौर में जो कुछ हुआ उसे सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जिम्मेदाराना थी। मुफ्ती मुनीब रहमान हुकूमत से हिसाब किताब बराबर करने के चक्कर में है। वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, इस नालायक हुकूमत को सिरे से गैर कानूनी और गैर आईनी मुआहिदा करना ही नहीं चाहिए था।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि नहीं पता हुकूमत मजहबी जमात को क्या ऑफर करने जा रही है। हुकूमत को तजवीज़ होगी कि आज वक्ती फ़ायदे के लिए आप किसी बड़ी तकलीफ में ना डाल दें। वज़ीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत से सूबों का एतमाद में लेने का मुतालबा। बोले सूबों को मुज़ाकरात के सिलसिले में एतमाद में नहीं लिया गया। आज से 5-6 दिन पहले यह मामला शुरू हुआ तो उस वक्त भी हमें ताख़ीर से पता चला। इस सारे मामले पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें तभी बेहतर हल की तरफ जा सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार से जस्टिस ईसा के अहल खाना की लंदन जायदादों पर FBI की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस फाइज ईसा ने रिपोर्ट खुफिया रखने पर एतराज़ उठा दिया। दलाइल देते हुए कहा उनके खिलाफ केस ताख़ीर का शिकार करने के लिए कई बार मुलतवी करने की इस्तदा की गई। फ़रूक नसीम ने अदालत के सामने झूठ बोले। सीरीना ईसा ने अदालत को बताया कि जब गैर मुल्की जायदादें खरीदी गईं उस वक्त बच्चे बालिग थे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा पैसा तालीम के लिए भेजकर फ्लैट खरीदना गैर कानूनी नहीं। नजरसानी दरखास्तों की समाअत कल 11:30 बजे फिर होगी। सीरीना ईसा कल भी दलाइल जारी रखेंगी। सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खुदकुश हमले की साजिश नाकाम बना दी गई। जामशोरों के करीब रात गए ऑपरेशन के दौरान कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों में 2 मुबैना खुदकुश हमलावर भी शामिल हैं। DIG CTD उमर शाहिद का कहना है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की रेकी कर ली गई थी। गिरफ्तार किए गए 2 मुल्जिमान कलअदम TTP को हमलों के लिए खुदकुश जैकेट्स फराहम करते थे। निजी कंपनी की जानिब से दरामद की गई कैंसाइनो बायो वैक्सीन का मामला। सरबराह ड्रैप डॉक्टर आसिम रऊफ ने कहा है कि निजी कंपनी की तरफ से दरामदा वैक्सीन का मामला हल हो गया। आज कंपनी को वैक्सीन फरोख्त करने की इजाज़त दे दी जाएगी। कहा कुछ टेक्निकल मसाइल के बाद निजी शोबे के दरामद वैक्सीन को फरोख्त से रोका गया था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर वज़ीर शेख नयान बिन मुबारक से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन, बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। और भारत में कोरोना फैलाव के सबब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा मुलतवी कर दिया। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का नया रिकॉर्ड। 2,73,000 अफराद वायरस से मुतासर। दिल्ली में आज से 1 हफ्ते का लॉकडाउन। हांगकांग में कोरोना की नई किस्म के केसेस का फैलाव। पाकिस्तान, भारत और फिलिपाइन को हाई रिस्क करार देकर परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी गई।